आज मीडिया 100 न्यूज की टीम नगर निगम के वार्ड 80 खतैना नई आबादी में पहुंची और क्षेत्र का जायजा लेते हुए लोगों से रूबरू हुई। वार्ड 80 के लोगों का कहना था कि बरसात का मौसम चल रहा है, क्षेत्र में सफाई न होने की वजह से नालियां चौक रही और नालियों की कीचड़ घरों में घुस रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि क्षेत्र में सफाई कर्मचारी कार्य करने के लिए नहीं आते हैं, सुपरवाइजर फोन नहीं उठाता है, जिसकी शिकायत पार्षद से भी की गई, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहती है क्षेत्रीय जनता। का नाम? मेरा नाम जाहिर हुसैन, मैं सचिव समाजवादी पार्टी उत्तरी विधानसभा आगरा से। यहाँ क्या कुछ मामला हुआ है जो आप यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं? मामला ये है कि यहाँ पर गंदगी की समस्या बहुत है। हमने कई बार इसकी समस्या को उठाया है, नगर निगम में उठाया है, अधिकारियों के समक्ष उठाया है, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक कंप्लेन की थी, तो कंप्लेन डायरेक्टर जो यहाँ का सुपरवाइजर है उसको भी कॉल किया था कि भैया मुहर्रम आ गए हैं, मुहर्रम पे हमारी सफाई व्यवस्था होनी है, तो सुपरवाइजर ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। और फ़ोन उठाने के बाद में वो क्या कहते हैं, बोलता है कि भैया मेरे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, जैसे ही आएंगे मैं करवा दूंगा। वो हर बार का उसका यही नाटक है, जब भी उसको फ़ोन मिलाओ तो वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। जब उठाता है तो जब उठाने के बाद में बोलता है मेरे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, पार्षद जी से बात करो। क्या नाम है सुपरवाइजर जी? सुपरवाइजर का नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी हैं। और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद कौन है? क्षेत्रीय पार्षद शरद चौहान है। शरद चौहान जी के पास हमने जब भी कॉल किया तो वो कहते हैं कि अभी नगर निगम में कोई सफाई कर्मचारी है नहीं है, जैसे ही होगा तो हम आपके यहाँ सफाई कर्मचारी लगवा देंगे। तो फिर हम वो कहते हैं कि मैं पार्षद उससे सुपरवाइजर से बोल के मैं आपके क्षेत्र में सफाई करा दूंगा, लेकिन सुपरवाइजर को कॉल करते हैं तो सुपरवाइजर बोल देता है कि अभी हमारे पास लड़के नहीं है और लड़के जब आ जाएंगे तो हम आपके क्षेत्र में सफाई करा देंगे। 3-4 दिन का वो यहाँ सुनने में आया क्षेत्र में सभी लोग बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़े हुए हैं। क्या देख रहे हो क्षेत्र के अंदर नालियाँ कैसी भरी पड़ी हैं, गंदगी कैसी हो रही है, आपको खुद इससे पता चल जाए कि बच्चे बीमार होते हैं या नहीं होते हैं, कितनी गंदगी पड़ी है हमारे क्षेत्र के अंदर। अभी हमने 3 दिन पहले जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेन करी थी, अभी तक इस पोर्टल पे कंप्लेन करने के बाद में भी कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हमारे यहाँ क्षेत्र में सफाई के लिए नहीं आया। अभी तक नहीं आया है? नहीं आया। और क्षेत्रीय पार्षद जी? क्षेत्रीय पार्षद जी भी नहीं आए। क्षेत्रीय पार्षद जी तो कभी आते ही नहीं है, उनको बोलना पड़ता है, लेकिन उसके बोलने के बाद में वो हमें आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद में कोई सफाई करवाते ही नहीं है, वो तो हमें खुद अपने आप ही करवाना पड़ती है। और यहाँ जो बीमारी फैल रही है, उससे बीमार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके की गंदगी पड़ी है यहाँ पर। तो हम अपने आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी गंदगी की समस्या है उसको दूर करिए। का नाम? यहाँ क्या कुछ मामला हुआ है? क्षेत्रीय लोग आप यहाँ एकत्रित हुए हैं? लोग कोई नहीं यहाँ पे आता नहीं है, पूरी गंदगी है और लोग बड़े बीमार हैं रहने के लिए, और बड़ी बदबू आती रहती है, कीड़े बढ़ते रहते हैं, तब पूरी नालियों में पूरा पानी भरा रहता है और लोग निकलने के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो बहुत दिक्कत है लोगों को हर बार। सर कौन सा वार्ड लगता है? ये 80 वार्ड लगता है सर। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद कौन है? शरद चौहान साहब। शरद चौहान जी। तो आपने इस मामले को लेके क्षेत्रीय पार्षद जी से कोई शिकायत की? कई बार बोला था, कोई गोरे नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लोग भी वहाँ पे लोगों के पास गए और उन्होंने बहुत कुछ कहा उन्होंने, पर कोई गोरे नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये नहीं, ये यहाँ नालियाँ भरी हुई हैं, कीचड़ जमा है घरों में, आप भी देख रखिए ना क्या हालत है लोगों का, जिसमें बीमार है, गर्मी का टाइम है, बीमारी का टाइम है, कोरोना का टाइम वो चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सफाई व्यवस्था का कोई माहौल ही नहीं है। ठीक है। हम? मेरा नाम साबिया परवीन। क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ क्षेत्र? गंदगी यही बस और क्या है, यहाँ पर जो बीमार पड़ते हैं, मच्छर नहीं लगते, पानी नहीं भर जाता है घरों में, और यहाँ पर जो कितनी गंदगी हो रही है, हमारे घर में गंदगी हो रही है। ये घर के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, ये हमारे जेठ में और क्या। तो इसकी शिकायत कोई क्षेत्रीय पार्षद द्वारा किसी से की गई? आपके द्वारा की गई थी? पार्षद जी से की है, तो उन्होंने कहा नहीं कि ये नाली का पानी घर के अंदर आ रहा है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी जिन्होंने, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ पर जमादार भी नहीं आता, 6 दिन हो जाते। क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो साफ भी नहीं करा है नाली, और ना झाड़ू देते हैं, यहाँ की सफाई करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं तो यहाँ की बिल्कुल भी क्षेत्रीय पार्षद कोई सुनवाई नहीं करते? सुनवाई है नहीं, कोई सुनवाई नहीं है भाई। घरों में देखो कितना ढेर लगे हुए हैं, देख नहीं रहे हो आप भी, देख लो आगे और घरों के आगे देखो। जब मीडिया 100 न्यूज की टीम ने वार्ड 80 के पार्षद शरद चौहान से बात की तो उनका कहना था कि सफाई कर्मचारियों की कमी होने के चलते जनता को परेशानी हो रही है।
नगर निगम के अधिकारियों से बात कर परेशानी समाप्त की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं नगर निगम वार्ड 80 के पार्षद शरद चौहान। सर आपका नाम? मैं शरद चौहान वार्ड नंबर 80 से पार्षद हूँ। सर यहाँ आपके क्षेत्रीय लोग हैं खतैना नई आबादी के, ये इन लोगों का कहना है कि इनके क्षेत्र में जब से आपका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है तब से वहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है और पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। निश्चित रूप से नहीं है सफाई कर्मचारी, वहाँ गंदगी की समस्या है, लेकिन मेरे कार्यकाल से इसका मतलब नहीं है, वहाँ पहले से ही ये समस्या थी। जब हम गए थे चुनाव के दौरान, हमें तो बाद में मालूम पड़ा 2 महीने बाद कि ये गलियां भी हमारे वार्ड में आती हैं, क्योंकि परसीमन के हिसाब से वो एकदम इलाका गलत तरीके से इस वार्ड में जुड़ा हुआ है। लोहा मंडी चौराहे से पहले मेरा वार्ड शुरू होता है, लोहा मंडी चौराहा वार्ड नंबर 7 में आता है और खतैने का सारा इलाका वार्ड नंबर 7 में आता है। केवल 3 गलियां, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 मेरे वार्ड से जुड़ी हुई है। उस गली में एक गली नंबर 1 का निर्माण मैंने पिछले साल 7.5 लाख रुपए की लागत से कराया। बहुत जर्जर कीचड़ भरी रहती थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, वो गली बन गई। इसके अलावा जो बताई जा रही है समस्या सफाई की, उसका एक टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है कि लोहा मंडी जोन 2 हिस्सों में है नगर निगम के हिसाब से। फर्स्ट नंबर जोन जिसमें हम लोग इधर की लोहा मंडी से इधर मदिया कटरा तोता का तल ये है, लोहा मंडी चौराहे से उधर का हिस्सा जोन 2 में, जिसमें जयपुर आउट और प्रताप नगर सारी चीजें, वो जो गलियां हैं वो जोन 2 में आती हैं। वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर सब अलग है। पहले वो लोग जो खतैना के देखते थे सुपरवाइजर, वो सब लोग वहाँ काम करते थे। वहाँ एक मुझे जो जानकारी में आया, एक कर्मचारी था जो पहले उसका निधन हो गया, उसके बाद दूसरी नियुक्ति नहीं हुई है वहाँ। तो सबसे बड़ी कमी जो है कर्मचारियों की कमी से संबंधित है। मैं इस संबंध में अपर नगर आयुक्त केवी सिंह जी से भी सारी स्थितियों अवगत कराया। एक बार जब नाला फट गया था बारिश के समय, पूरी गलियों में पानी भर गया था, पूरे घरों में पानी, तो हम लोग रात को 9 बजे तक वहाँ रहे, सारा नाला निकलवाया। तब ये पता चला कि ये क्यों फंसता है, तो नाले का भी एक प्रस्ताव मेरी तरफ से, मैं 3 पार्षदों ने, मैंने, मुकुल गर्ग ने और क्या नाम है इधर ये मनोनीत पार्षद हैं सरवन कश्यप, हम 3 लोगों के लेटर से वो नगरायन को दिया गया, उसका टेंडर पास हो गया, वो नाला बनेगा। तो मुझे लगता है जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी वहाँ। रही गंदगी की बात, गंदगी पे हम लोग कि भाई कर्मचारी मिल जाएंगे तभी वहाँ समस्या समाधान हो पाएगा, लेकिन क्षेत्रीय लोग जैसे बताते हैं तो हम कर्मचारी जोर लगा के भेज देते हैं। स्थायी समस्या का समाधान नगर निगम के अधिकारियों को करना। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हमने पार्षद जी से कह के थक गए, तो अब हमने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है, वहाँ भी उनकी नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इनको बता दूं क्षेत्रीय लोगों को, यही इसी उस क्षेत्र की विधानसभा भी बदल जाती है लोहा मंडी चौराहे से। मेरा हिस्सा सारा उत्तर विधानसभा में आता है और वो जो गलियां हैं तीनों वो दक्षिण विधानसभा में आती हैं। तो टेक्निकल रूप से बहुत दिक्कत आती है और मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मेरे ऊपर भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। क्षेत्र में एक छोटी सी वहाँ क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में नई आबादी क्षेत्र में एक छोटी सी पुलिया भी है, वो टूटी हुई। आए दिन वहाँ उनके रिक्शे गाड़ियाँ पलट रही हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं। एक समस्या ये भी है वहाँ पर। नहीं, पुलिया के लिए अगर आ जाएगा मेरे पास, मैं जाऊंगा और फोटो उसका डाल के और नगर निगम से मंजूर कराएंगे। अभी 15 सितंबर तक निर्माण कार्यों पर बरसात के कारण रोक लगी है नगर निगम में, तो 15 सितंबर के बाद हम उस पुलिया के निर्माण के लिए लेकर। सर ये जो सफाई कर्मचारी की दिक्कत आ रही है, अभी ये क्षेत्र वालों, जैसे कि इस समय बीमारियां चल रही हैं नई नई तरीका की, तो इन्हें क्षेत्र वालियों को कैसे समस्या का निदान मिल पाएगा? नहीं, थोड़ी सी क्या है, क्षेत्र की तरफ से भी कमी रहती है कि एक जोन 2 का जो कार्यालय है वो लोहा मंडी थाने के सामने रतन मुनि स्कूल के कोने पे बना हुआ, वहाँ संबंधित अधिकारी बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता है, इनके सामने ही है। अगर अवगत ये भी लोग वहाँ भी अवगत कराए करें कि भाई जो सैनिटरी इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, जो सुपरवाइजर जिम्मेदार है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, उनसे अगर कुछ कहेंगे उनका बताएं उनके विषय में। इनका कहना है वो कॉल नहीं उठाते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर इनका कॉल नहीं उठाते। नहीं, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि जो अधिकारियों की लापरवाही है। निश्चित रूप से जो कर्मचारियों की जो जिम्मेदार हैं उनको करना है। भाई सफाई हम लोग तो प्रेशर बना, हमारी बॉडी जो है पार्षदों की वो केवल दबाव बना सकती है, काम तो अधिकारियों को ही कराना है।
और मेरा फिर भी मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा, मैं तो अगले राउंड में इसको परसीमन को उधर खतेना से जोड़नी चाहिए, क्योंकि पूरा एक क्षेत्र है, सारे संबंधित हैं, तो वहाँ ज्यादा अच्छा होगा। और ये इसलिए बिछड़ जाता है कि ये एकदम अलग हटके कर दिया गया और जोन से बाहर फर्स्ट। अभी इनकी समस्या का जल्द से जल्द निदान नहीं, निश्चित रूप से अभी आपने अवगत कराया है और मैं इसमें बात करूंगा। अपन नगर जो सबसे जो सफाई व्यवस्था नगर निगम की देखते हैं और स्वास्थ्य नगर अधिकारी हैं, इनके ऊपर ZSO होती हैं, मैं सबको अवगत कराऊंगा कि भाई माँ आप कर्मचारी नियुक्त कराइए, स्थायी कर्मचारी नियुक्त हो जाएगा तो समस्या खत्म।